नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बिहार में शिक्षक बनने की क्या योग्यता है, क्या एबिलिटी है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। पिछले कई सालों से बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति आई हुई है और हर बच्चा विद्यालय जा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि हर कोई शिक्षक बनने का सपना देख रहा है, क्योंकि बिहार के विद्यालय में अभी भी भारी संख्या में भर्ती आना बाकी है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर बिहार में शिक्षक बनने की योग्यता क्या है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक बनने की क्या योग्यता है, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। इसकी जानकारी के लिए एक एक करके हम लोग प्राप्त करेंगे। इसके लिए हम लोग बोर्ड की सहायता लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि प्राथमिक विद्यालय जो कि 1 to 8 क्लास के लिए होता है, इसे दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला हो गया स्पेशल प्राथमिक विद्यालय जो कि 1 to 5, वह शिक्षक बेसिक ग्रेड यानी कि सामान्य शिक्षक कहलाते हैं। उसके बाद प्राथमिक विद्यालय को ही दूसरे भाग में यदि विभक्त करें तो वह हो जाता है मध्य विद्यालय यानी कि मिडिल स्कूल, जिसमें 6 to 8 यानी कि छठा से 8वां वर्ग के बच्चे अध्ययनरत होते हैं। और इसके जो शिक्षक होते हैं वह स्नातक ग्रेड यानी कि विषयनिष्ठ स्पेशल विषय के शिक्षक सिलेक्टेड होकर के उन बच्चों की पढ़ाई करते हैं। तो प्राथमिक विद्यालय को दो भाग में हम लोग विभक्त किए, जिसे 1 to 5 बेसिक ग्रेड का और मध्य विद्यालय 6 to 8 जो कि स्नातक शिक्षक कहलाता है। स्नातक शिक्षक कहने का अर्थ हो गया कि इसकी जो मिनिमम योग्यता होती है वह स्नातक पास होता है, यानी कि ग्रेजुएट होते हैं किसी भी विषय से, चाहे साइंस विषय हो या तो फिर आर्ट्स हो या तो कॉमर्स हो, या तो इस स्नातक के समकक्ष यदि किसी समकक्ष में यानी कि इसके इक्विवेलेंट में यदि डिग्री है तो वह 6 to 8 के बच्चों को पढ़ाने के लिए एबल होते हैं। उसके बाद माध्यमिक विद्यालय की बात करें तो इसमें 9वीं से 10वीं क्लास के बच्चों की पढ़ाई होती है और ऐसे शिक्षक माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक कहलाते हैं। इसकी क्या योग्यता है आगे हम लोग क्लियर रूप से वर्णन करेंगे। उसके बाद हो गया उच्च माध्यमिक विद्यालय, और यह 11 से 12 क्लास के बच्चों की पढ़ाई करते हैं। तो अब प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक बनने की क्या एबिलिटी है, इसको समझते हैं। तो 1 to 5 दो भागों में विभक्त है प्राथमिक विद्यालय, 1 to 5 और 6 to 8। यह हो गया बेसिक ग्रेड का और यह हो गया स्नातक ग्रेड का। तो 1 to 5 शिक्षक बनने के लिए सबसे पहले इंटरमीडिएट या समकक्ष होना चाहिए। आपका इंटरमीडिएट आर्ट्स से भी हो सकता है, साइंस से भी हो सकता है, या तो फिर कॉमर्स से भी हो सकता है, या तो फिर इसके इक्विवेलेंट, इंटरमीडिएट के इक्विवेलेंट यदि आप कोई पढ़ाई किए हैं और वह भी 50% अंकों के साथ यदि उत्तीर्ण हैं तो आप शैक्षणिक योग्यता में एबल हैं, यानी कि यह हो गया इंटरमीडिएट आपका शैक्षणिक योग्यता। उसके बाद प्रशैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो डीएलएड, डीएड या बीएड किए हुए हैं 2 वर्षीय यह जो कोर्स होता है ट्रेनिंग का, इसको यदि आप किए हुए हैं प्रशैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत इसे रखा गया है तो आप एबल हैं। और इसके साथ साथ तीसरी योग्यता है जो कि पात्रता होती है। इसमें टेट भी होना ज़रूरी है, यानी कि इंटरमीडिएट होना चाहिए, डीएलएड या बीएड होना चाहिए, और इसके साथ साथ टेट भी आप पास किए हुए हैं। टेट में भी यदि आप क्वालिफाई हैं तो 1 to 5 अर्थात बेसिक ग्रेड के शिक्षक आप बन सकते हैं। तो टेट में एक सी टेट होती है, इसको भी समझ लेते हैं, एक बी टेट। तो सी टेट में, सी टेट इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। इसका 2 पार्ट है, एक पेपर 1 के लिए आता है, पेपर 1, और उसके बाद पेपर 2 के लिए भी परीक्षा होती है। या तो बी टेट भी परीक्षा हुई है बिहार में, इसके अंतर्गत पेपर 1 में आप क्वालिफाई हैं तो 1 to 5 अर्थात बेसिक ग्रेड के शिक्षक बन सकते हैं। हाल फिलहाल इधर सीटेट की परीक्षा हुई जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों संपादित हुआ था। तो पेपर 1 में यदि आप क्वालिफाई कर चुके हैं तो इस कैटेगरी के यानी कि 1 to 5 के शिक्षक बन सकते हैं। प्रशैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत डीएलएड, बीएड और बीएड, यदि डीएलएड किए हैं तो आपको एक्स्ट्राज यानी कि अलग कोई कोर्स नहीं करना होगा, लेकिन यदि आप बीएड करके
पेपर 1 में क्वालिफाई किए हैं तो इसके साथ साथ एक आपको कोर्स करना होगा, वह ब्रिज कोर्स है, 6 महीने का होता है। तभी आप 1 to 5 के बच्चों को पढ़ाने के लिए एबल हो जाएंगे। उसके बाद 6 to 8 यानी कि स्नातक ग्रेड की बात करें तो स्नातक या समकक्ष शैक्षणिक योग्यता में होना चाहिए, वह भी 50% अंकों के साथ। उसके बाद प्रशैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत DLED भी किए हुए हैं, या तो फिर DED हैं या तो फिर BED हैं, तो आप इस 6 to 8 शिक्षक के लिए योग्य हैं। और इसके साथ साथ टेट में CTET हैं या तो BTET हैं और पेपर 2 में क्वालिफाई है, तभी आप शिक्षक बन सकते हैं। इसमें ऐसा प्रावधान है कि दोनों में यदि अंतर देखा जाए तो 1 to 5 के लिए इंटरमीडिएट शैक्षणिक योग्यता में, लेकिन 6 to 8 में स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। और प्रशैक्षणिक योग्यता में यदि आप DLED हैं तो भी 6 to 8 के शिक्षक बन सकते हैं, या तो फिर यदि BED हैं तो पर भी 6 to 8 के बन सकते हैं, या तो फिर DLED या BED हैं तो 1 to 5 के भी शिक्षक बन सकते हैं। बशर्ते यहाँ पे टेट में पेपर 1 होना चाहिए 1 to 5 में, और 6 to 8 में पेपर 2 में आपका क्वालिफाई होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग प्राथमिक विद्यालय में 1 to 5 और 6 to 8 शिक्षक बनने के लिए क्या क्या एबिलिटी है इसको समझने का प्रयास किया। संभवतः यह क्लियर हो चुका होगा। अब आगे हम लोग समझते हैं कि माध्यमिक शिक्षक यानी कि माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक बनने की क्या एबिलिटी है। वह 9 to 10 होता है, यानी कि 9 से 10 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए सक्षम होते हैं। तो इसकी योग्यता है कि स्नातक या समकक्ष, इसमें भी वही कंडीशन है, 50% अंकों के साथ होना चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से स्नातक आप किए हुए हैं, चाहे वह आपका आर्ट्स हो, साइंस हो या तो फिर कॉमर्स हो, या तो इसको इक्विवेलेंट कोई डिग्री स्नातक की 3 वर्षीय जो होती है यदि उसको किए हैं तो आपका शैक्षणिक योग्यता फुलफिल हो जाता है। दूसरा में है प्रशैक्षणिक योग्यता, तो इसमें BED 2 वर्षीय अनिवार्य रखा गया। DLED वाले को इसमें चांस नहीं मिलता है। इसमें निश्चित रूप से प्रशैक्षणिक योग्यता में आपको BED ही होना चाहिए। और स्टेट तीसरा है, पात्रता परीक्षा में स्टेट होना जरूरी है कि स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और वह भी पेपर 1 में क्वालिफाई होना चाहिए। स्टेट की परीक्षा हर राज्य अपने स्तर से लेती है, और जो राज्य अपने स्तर से लेती है उसी राज्य में वह अभ्यर्थी, वह कैंडिडेट शिक्षक बनते हैं। तो स्टेट पेपर 1 में आप क्वालिफाई हैं तो आप माध्यमिक शिक्षक बन सकते हैं। इसके बाद तीसरा स्थान में हम लोग समझ लेते हैं जो कि उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक बनते हैं। इसकी योग्यता वह 10+2 के शिक्षक होते हैं। इसकी योग्यता इस प्रकार से है कि यहाँ पे आपका शैक्षणिक योग्यता में PG होना चाहिए, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट। स्नातक के बाद 2 साल का जो कोर्स होता है स्नातकोत्तर, उसमें आप यदि 50% अंकों के साथ सफल हैं तो आप उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक जो शैक्षणिक योग्यता है उसको फुलफिल करते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि पोस्ट ग्रेजुएट जिस विषय से आपका PG किया हुआ है उसी विषय के शिक्षक आप बनेंगे। उसके बाद दूसरा स्थान प्रशैक्षणिक योग्यता में ही है कि BED 2 वर्षीय होना चाहिए, और स्टेट यानी कि स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में क्वालिफाई होना चाहिए, और वह भी पेपर 2 में क्वालिफाई हो। तो पेपर 2, तो हम लोग यहाँ पर इस बात को समझते हैं कि स्टेट इसमें भी 2 पेपर होता है, पेपर फर्स्ट और इसका भी होता है दूसरा पार्ट पेपर सेकंड। तो पेपर फर्स्ट में आप 9 to 10 के शिक्षक बनेंगे, और पेपर सेकंड में 11 to 12 यानी कि यह 10+2 का शिक्षक होगा, और यह 10वीं क्लास का शिक्षक बनेगा। तो स्टेट में इस तरह से अरेंज किया गया, और यह प्रत्येक राज्य अपने अपने स्तर से परीक्षा लेती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इस बात को क्लियरेंस किए कि बिहार में शिक्षक बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं। यदि इसको समराइज करें अंततः तो 1 to 5 शिक्षक बनने के लिए टेट या CTET पेपर 1 में क्वालिफाई होना चाहिए।
तो पहला हो गया शैक्षणिक योग्यता में आप इंटरमीडिएट किए हुए हैं या तो समकक्ष है 50% अंकों के साथ एबल हैं। दूसरी में प्रशैक्षणिक योग्यता में DLED या तो फिर BEd किए हुए हैं तो आप एबल हैं। और तीसरी योग्यता में है कि CTET या तो फिर बिहार की जो परीक्षा होती है BTET, उसमें पेपर 1 में क्वालिफाई है तो आप 1 to 5 के शिक्षक बन सकते हैं। उसके बाद 6 to 8 की बात की जाए तो पहला शैक्षणिक योग्यता में स्नातक किए हुए हैं, दूसरा है कि BEd या तो DLED किए हुए हैं, और तीसरी योग्यता में हो गई आपकी पात्रता, वह भी पेपर 2 में क्वालिफाई है। इसी प्रकार से माध्यमिक विद्यालय की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत आप ग्रेजुएट हैं यानी कि स्नातक हैं, दूसरा में BEd किए हुए हैं, उसके बाद तीसरा में STET हैं पेपर 1 में तो आप एबल हैं। और अंततः जो उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक हैं उसकी योग्यता की बात की जाए तो शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं यानी कि PG हैं, स्नातकोत्तर हैं, दूसरा में प्रशैक्षणिक योग्यता में BEd किए हुए हैं, और तीसरा में है कि STET हैं पेपर 2 क्वालिफाई है यानी कि STET के पेपर 2 में क्वालिफाई हैं तो आप 10+2 के शिक्षक बन सकते हैं। बस आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस्थित थे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।